क्या कर रहे हो? हम बंदरों के होम गार्ड हैं। बंदर देखने वाले होम गार्ड हो? हाँ। अच्छा ठीक है, देखे रहना। ठीक है, अभी देखो आया था यहाँ का गेहूं गिरा दिया था ना, लेकिन वाइपर मत तोड़ देना, नहीं बंदरों के चक्कर में वाइपर तोड़ डालो। अरे वाइपर नहीं तोड़ेंगे, पर धीरे धीरे मारेंगे। देखो नीचे जंग लग गया है, वैसे भी अगर इधर से पीटोगे ना तो ये टूट जाएगा फिर। इधर हाँ देखो जंग लगा हुआ है नीचे साइड में, और नीचे मत छूना ठीक, नीचे गंदा है, कितना पानी लगा हुआ है। अरे हाँ नीचे नहीं छूते, ऊपर साफ है तो ऊपर छूते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक चीज़ मिस कर गई हूँ ना, राधे राधे बोलना। तो आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे। तो अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, सुबह से अभी तक फुर्सत नहीं मिली है। जल्दी जल्दी काम करते तब ये हाल है। अगर थोड़ा सा मैं इत्मीनान से करने लगूँ काम की, चलो आराम से करते हैं, तो पूरा दिन मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। तो जैसे ही हम घर के काम से फ्री हुए हैं, तो वैसे ही सबसे पहले हाथ पैर धुले हैं और उसके बाद फिर बाल बनाया, थोड़ा मेकअप सेकअप किया है। और बंदर के होम गार्ड पीछे पीछे लगे रहते हैं विराटू, कहीं भी जाओ आगे पीछे, ये बिल्कुल पूंछ बन के घूमेंगे, कहीं इनका मन नहीं लगता है। तो अभी पीछे आए तो पीछे आए, अब गए हैं अंदर से कुछ लाने के लिए, दौड़ते रहते हैं पूरा दिन। तो यहाँ पे मम्मी आज सुबह से गेहूँ ताक रही हैं। ये काफ़ी पहले का गेहूँ धुला हुआ था, लेकिन सूखा नहीं था, और बीच में फिर इतना ज़्यादा बारिश हुई, मौसम ख़राब था कि इसको सुखाने का मौका ही नहीं मिला। तो आज अगर ये सूख जाएगा तो इसको टंकी में डाल देंगे। और साथ में ही आज सारे कपड़े सूख गए हैं, तो इन कपड़ों में मेरी ये जो साड़ी है ये नई है, तो इसको मोड़ के सबसे पहले रख देंगे अंदर। और इस साड़ी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया है, ये बहुत अच्छी लग रही है साड़ी। तो इसे मैंने मीशो से मंगाया था, और आपको पता है ये मुझे 380 का पड़ा था। और जब मैंने इसे मंगा लिया था तो कुछ जगह पर रेट डिफरेंट दिखा रहा था। होता है ना, आप लोग देखते होंगे स्क्रॉल करके ना, तो एक ही चीज़ रहती है लेकिन उसकी प्राइस अलग अलग रहती है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मेरी समझ के तो बाहर है। फिर बाद में ना मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था, क्योंकि बाद में जब मैंने देखा तो मुझे 300 का दिखा रहा था। तो मुझे लगा ये 80 रुपीज़ मेरे फालतू चले गए हैं। और बच्चों के जो कमर में धागा बांधते हैं ना, काला धागा, वो टूट गया था, विराट बांधे थे। तो अभी मुझे याद आया, तो अभी काला धागा हमेशा मैं रखती हूँ, घर में बच्चों को ज़रूरत पड़ती रहती है। अरे आराम से ये देखिए भैया, भगवान किसान आ गए हैं। पीछे मम्मी बोरी में भर के रखे थे, हमको बुला रहे थे उठा ले जाओ, तो ये लेके आए। ज़्यादा वजन तो नहीं है? वजन हो चाहे कुछ हो, हाँ उठा लोगे? उठा लेंगे, चाहे वो कुंटल भर का ही सामान हो। अच्छा। जब हमें कमांडो में जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना तो पड़ेगा ही भाई। मेहनत खुद कितने किलो के हो जो कुंटल भर का सामान उठा पाओगे? इतना बोझा उठाने के लिए देते हैं भाई वो कमांडो साहिब में। अच्छा, जितना भी काम होता है सिर्फ कमांडो के लिए ही होता है, बाकी किसी और क्या, इतना बोझा तो कमांडो में लदवाते, हम कहाँ से लाद पाएंगे? अब अभी से सीखेंगे नहीं। जैसे हम छोटे थे तो हम बॉल कैच करना सीखे हैं, तो छोटे से ही मतलब बॉल कैचना शुरू किए हैं ना, वैसे जब अभी से हम मतलब प्रैक्टिस करना चालू करो, बोझा उठाने की, हाँ बोझा उठाने की प्रैक्टिस चालू करेंगे, तो फिर अगर नहीं चालू करेंगे तो कहाँ पे हो जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं विराटू को दाल और रोटी खिलाने के लिए। वैसे तो दाल चावल खाते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बर्तन खोला ना, तो उसमें चावल गायब था, केवल बर्तन ढका हुआ रखा था। ये सम्राट का काम है। अभी वो दाल चावल खाए थे, तो मुझे लगा ना कि बर्तन ढक के रखें तो उसमें रखा होगा, वहाँ कुछ भी नहीं था। डांट के आए हैं, इसकी यही आदत है, खाना खा लेगा और बर्तन रख देगा ऐसे ही ढक के। देखने से पता चलेगा कि अभी खाना रखा हुआ है। तो अभी अपने हाथ से खिलाएंगे तो ये दाल रोटी खा लेंगे, अगर इनको अपने हाथ से खाने के लिए देंगे ना तो फिर चावल मांगेंगे। और यहाँ पर देखो पता नहीं कौन सा कार्टून बना के रखे हैं, ये बता रहे थे शेर है, सूर्य है, और इधर शायद लोमड़ी बनाए हुए हैं। वो देखते ना मोगली वाला, उसमें वो चालाक लोमड़ी है, शेर खान है ना, वही बनाया करते हैं। तो अभी बाद में थोड़ी सी दाल बचा दिए थे, तो उसको हम खा डाले हैं। अगर रख देंगे ना तो फिर रखी रह जाएगी, शाम को कोई दाल नहीं खाता है। तो विराट को खाना खिलाया और उसके बाद फिर बर्तन निकले थे, उनको धुले, और पूरे घर में झाड़ू लगाया। और इनका एक शर्ट पैंट रखा हुआ था, उसको भी धुल के डाल दिए हैं। अभी धूप थी तो मुझे लगा चलो इसका पानी भी निकल जाएगा। और उसके बाद ये सब करते करते 5 बज गए हैं, दिया जलाने का टाइम हो रहा था। तो मुझे याद आया कि बाती भी ख़त्म होने वाली है। तो 2 पैकेट बाती मैंने मंगा के रख ली थी, कल इनसे बोला था तो कल शाम को लेके आए थे। तो इसीलिए मैंने अभी घी गर्म किया है, घी गर्म करके सारी बाती को भिगो के इसी डिब्बी में भर के रख देंगे। अब ये 10-15 दिन तक तो बाती चल ही जाएंगी, और उसके
उसके बाद अब जला लेते हैं दिया। और थोड़ी देर दिया जलाते ना मुझे टाइम रहता है तो मैं थोड़ा सा कुछ आरती पढ़ लेती हूँ, कुछ दोहा छंद चौपाई वगैरह कर लेती हूँ, टाइम रहता है तो आज मेरे पास अभी टाइम है। सारा काम तो हो ही चुका है, सिर्फ खाना और चाय बनाना है अभी शाम का। और जब मैं आरती करती हूँ ना तो ऐसे हिलती रहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा शरीर अपने आप से हिलने लगता है। मैं करती तो कुछ नहीं हूँ अपनी जानकारी में, लेकिन अभी मैं जब एडिटिंग कर रही थी ना तो मैं देख रही थी मेरी शरीर हिल डुल रही थी। और आप सब भी करते होंगे, आप लोग कभी देखे होंगे ना, ताली बजा के जब आप झूम के कुछ करते हो ना तो आपकी शरीर जो है हिलने लगती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना तो देखते होंगे जम्हाई आने लगती है। तो पहले मैं सोचती थी ना कि जम्हाई का आना ख़राब है, फिर मैंने अपने यहाँ एक पंडित जी से पूछा था, मेरे यहाँ भागवत सुनाने आते थे, मैंने उनसे ये पूछा था कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं या दिया जलाते हैं, दिया जलाना तो बिल्कुल थोड़े टाइम की बात होती है, उसमें भी हमको जम्हाई क्यों आती है। तो उन्होंने बोला कि जम्हाई जब हमको आती है ना तो हमारा मुंह पहले खुलता है और उसके बाद में फिर बंद होता है। तो इसका ये मतलब कि जब हम लोग राम बोलते हैं ना तो कभी देखते होंगे जैसे राम में मुंह खुलता और बंद होता ना, बिल्कुल वैसे जम्हाई में होता है। तो पूजा के टाइम में जम्हाई आना कोई गलत बात नहीं है। हम जो लोग जब राम में लीन होते हैं तो ऐसा ही होता है। और यहाँ जो बाहर का बल्ब लगा हुआ था ना उसका तार चूहों ने काट दिया है। अभी जब जलाने जा रहे थे तो देखा था तार नीचे लटक रहा था, तो अब ये आएंगे तो बनवाना पड़ेगा। चूहों ने और बंदर ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। और आज अभी चाय बनाते बनाते मुझे एक बात याद आ गई कॉलेज टाइम की, अभी बताती हूँ आप सबको। पहले चाय पी लीजिए आप लोग। अभी सब्जी आके रखी है, उसको भी सेट करके रख देते हैं और उसके बाद जब किचन में चलेंगे ना तो इत्मीनान से फुर्सत में आप सबको बताते हैं, क्योंकि अभी इधर काम बहुत ज़्यादा है। काम जब फैले रहते ना तो किसी और काम में मन नहीं लगता है। और मेरे साथ सम्राट और विराट दोनों लग जाते हैं सब्जी रखवाने में। और आज सब्जी में शकरकंदी आई हुई है और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी शकरकंदी लेके आए। शकरकंदी जो होती है ना हमेशा छोटी छोटी और पतली पतली जो होती है वही खाने में अच्छी लगती है। और ये पत्ता गोभी देखो एकदम फूल जैसा लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सब्जियों को सब मैंने रख दिया है और जो धुलने वाली थी उनको धुल दिए हैं, बाकी उनको भी बाहर ही रखा क्योंकि उन बहुत गीली थी, थोड़ा सा सूख जाएंगी। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ और जब खाना बन जाएगा तब सब्जी सेट करेंगे। और अभी मैं जो बोलने वाली थी आपसे ना, मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तब टीचर्स डे था। उस दिन टीचर्स जो थे हमारे क्लास टीचर, उन्होंने सवाल किया था हम लोगों से कि आप लोग क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो सभी 1 बाय 1 अपना बता रहे थे, सबसे पूछा जा रहा था। तो फाइनली मेरे पास मेरा नंबर आया और मुझसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि सर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो सर ने कहा ठीक है आप टीचर बनना चाहती हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने तुरंत सवाल पूछ लिया कि आपको खाना बनाने में क्या क्या आता है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल अलग सा सवाल था, अप्रत्याशित सवाल जिसको आप बोल सकते हो, जिसके लिए आप तैयार ना हो। तो मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या बना लेती हूँ, क्योंकि आप जानते हो मेरे मायके में एक जॉइंट फैमिली है जहाँ पर मेरी चाची दादी और मम्मी सब लोग थी। तो कभी खाना बनाने का नंबर नहीं आता था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या बना लेती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि मैं कुछ नहीं बना लेती थी। दाल चावल रोटी सब्जी ये तो खाने का बेश होता है, हर कोई बना लेता है। लेकिन अब ये तो कह नहीं सकते कि दाल चावल बना लेते हैं, पूरे क्लास में हंसी हो जाती। तो पता नहीं क्या सर को सूझा, वो अपने आप से ही, मतलब हम कुछ बोल नहीं पाए थे उसके पहले ही वो बोल दिए कि अच्छा दाल कैसे बनाते हैं ये बताओ। तो मुझे लगा कि चलो एक सरल सा सवाल सर ने पूछ लिया है, इसका जवाब तो हम दे ही देंगे। तो मैंने बताना शुरू किया कि सबसे पहले पानी डालते हैं, दाल डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, खटाई डालते हैं। तो बस हो गया, दाल में इतना ही पड़ता है। और उसके बाद सर ने कहा नमक बगैर दाल खाती हो क्या। इतना सुनना ही था कि पूरे क्लास में हंसी गूंज उठी और मैं भी शर्म से पानी हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सबसे बड़ी चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो यही होता है ना, जिसको आप बिल्कुल सरल समझते हो ना, कभी कभी वही आपसे छूट जाता है। और अभी भी मुझे याद आया जब चाय बना रहे थे, फिर सर ने मुझसे पूछा था कि चाय बना लेती हो। मैंने कहा सर चाय बना लेते हैं, दाल भी बना लेते हैं, बस नमक भूल गए थे बताना। तो चाय बनाते वक्त मुझे उस समय की घटना याद आ गई। मज़ा आता है। कॉलेज का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, ज़िंदगी का सबसे अच्छा और सुनहरा समय होता है, जिसके बारे में हम लोग ज़िंदगी भर सोचते हैं, लेकिन वो टाइम कभी भी लौट के नहीं आता है। और यहाँ अभी मेरी बिंदी गिर गई थी तो ये बिंदी लगाने आ गए। शीशा तो देखते नहीं है ना, तो दूसरा कोई बताता है तभी पता चलता है कि बिंदी गिर गई है। और ये वाली बिंदी जो ना, इसका गोंद बहुत ज़्यादा ख़राब है, चिपकती ही नहीं है। दिन में अभी दोपहर में भी मेकअप किए थे तो बिंदी लगाए थे, सुबह में लगाए तो दोपहर तक गिर गई, दोपहर में लगाए तो शाम तक गिर गई। और बिंदी बगैर चेहरा बहुत ख़राब लगता है। आप मेकअप करो या ना करो, लेकिन बिंदी ज़रूर होनी चाहिए मत्थे पर। बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है, एकदम बादल हो रहे हैं, एक भी तारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दिन भर तो इतनी बढ़िया धूप निकली थी, कैसा लग रहा था कि बहुत सारे कपड़े धुल डाले। और मन में एक उम्मीद जग गई थी ना कि आज मौसम साफ हुआ है, धीरे धीरे मौसम साफ होगा।
लेकिन अभी लग रहा है कि बारिश होगी रात में पक्का, क्योंकि अभी पापा का कॉल आया है तो पापा बता रहे हैं कि मेरे यहाँ बारिश हो रही है कानपुर में। तो कानपुर से चली अब धीरे धीरे यहाँ भी आएगी। तो अभी चलेंगे, सारे सामान सब इकट्ठा करके अंदर रख देंगे, क्योंकि रात में उठो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो 11-12 बज जाते हैं सोने में, और फिर रात में बिल्कुल भी आँख नहीं खुलती है, तो मन नहीं करता उठने का। तो अभी सारा सामान व्यवस्थित कर लेंगे, रात में उठना ना पड़े। और यहीं पर वीडियो को कर रहे हैं एंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।